welcome you all in accountancy class. In the previous lecture, we discussed about some basic accounting terms, and today we will also discuss some basic accounting terms. The first term is that drawing. तो स्टूडेंट्स जो ये ड्राइंग वर्ड है कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, तो जब भी आप अकाउंट्स के क्वेश्चन करोगे तो ड्राइंग वर्ड आपको काफ़ी बार सुनने को मिलेगा और आप सभी ने जो ड्राइंग का मीनिंग होता है उसको अच्छे से समझना है। और जो ड्राइंग होती है आपका इसका मीनिंग की बात करें तो आप कह सकते हो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे क्या बोला जाता है बच्चे? ड्राइंग बोला जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर कोई ओनर की बुक शॉप है और इस बुक शॉप में से वो अगर कुछ बुक्स क्या करता है, विड्रॉ करता है, पर्सनल यूज के लिए वो क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो उस केस में बुक्स क्या मानी जाएगी स्टूडेंट? ड्राइंग मानी जाएगी। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल सेट करके दूं कि अगर आपका जो ओनर है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करके जो किससे रिलेट करता है? हाउस होल्ड से। ये बिजनेस से रिलेट नहीं है, ये हाउस होल्ड से रिलेट कर रहा है। तो ये जो कैश आपने विड्रॉ की किस पर्पज के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पेड किया हाउस होल्ड के लिए, तो ये जो कैश आपने विड्रॉ किया है ये आपके पर्सनल यूज के लिए है, तो इसको आप क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? ड्राइंग बोलते हो। तो ये बेसिक सी टर्म सी बहुत ही ज़्यादा ईजी, तो आप इसको कह सकते हो ड्राइंग। और अब जो हम करेंगे वो कौन सी करेंगे? लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने लाइबिलिटी के बारे में आपको पहले भी बताया था, आज मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशन बताऊंगा लाइबिलिटीज के बारे में। तो लाइबिलिटी अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो कुछ बच्चों को पता होगा, लाइबिलिटी यू कैन से दैट ए स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पांसिबल, ए स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पांसिबल। अगर स्टूडेंट आप अगर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। अगर राम एक बिजनेसमैन है, राम शाम से कुछ गुड्स क्या करता है? क्रेडिट पे परचेज करता है। क्रेडिट पे मतलब राम ने कुछ गुड्स शाम से क्या किए? क्रेडिट पे परचेज किए, मतलब अभी राम ने शाम को कोई पेमेंट नहीं दी, तो शाम को जो अमाउंट प्रोवाइड करवानी है राम ने, वो अमाउंट क्या मानी जाएगी बच्चे? राम के लिए लाइबिलिटी मानी जाएगी। तो इस एग्जांपल से आप आराम से समझ सकते हो कि लाइबिलिटी क्या होता है? व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि लाइबिलिटीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिए। लायबिलिटी को आप क्लासिफाई कर सकते हो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अब आप स्टूडेंट कहोगे बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना होता है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? आपको बिल्डिंग लेना, आपको मशीनरी वगैरह चाहिए होती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं आपको पता है इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। इन चीज़ों के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है? कैश। तो हमें कैश की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। तो अगर हमें कैश की जरूरत होती है तो वो कैश हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? ऑब्वियसली जो प्रोपराइटर होता है। प्रोपराइटर हमें क्या करता है? कैश प्रोवाइड करवाता है। तो स्टूडेंट एक वर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कैश प्रोवाइड करवाई जाती है किसके द्वारा? प्रोपराइटर के द्वारा। जो प्रोपराइटर हमें कैश प्रोवाइड करवाता है उसे क्या बोला जाता है बच्चे? कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। अगर इसके बाद भी प्रोपराइटर के ने जो कैश हमें प्रोवाइड करवाई उसके बाद भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हो? आप लोन को सीख करते हो, लोन को देखते हो हम लोन कहाँ से रिसीव कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बैंक या आपको कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपको लोन मिला, तो कैपिटल और लोन से जो आपको अमाउंट रिसीव हुई उससे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो
आज के बाद एक कंसेप्ट और ध्यान रखना बच्चे, जब भी आप अकाउंट्स के क्वेश्चन करोगे तो आपको एक कंसेप्ट ध्यान करना है कि जो भी अकाउंट्स आपने मेंटेन करने हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन और जो बिजनेस होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं। और बिजनेसमैन को बिजनेस से बिल्कुल अलग माना जाता है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस के लिए कैपिटल प्रोवाइड करवाता है तो वो बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, इंटरनल लायबिलिटीज। बिजनेस को कभी ना कभी उसको पेड करनी पड़ती है। अगर हम कुछ अमाउंट बैंक लोन या आउटसाइडर से रिसीव करते हैं वो वाली लायबिलिटी आपकी क्या मानी जाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मानी जाती है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जो लायबिलिटी आपको क्या करनी है, इंटरनली पेड करनी होती है तो वो आपकी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी आप किसको पेड करते हो, आउटसाइडर्स को पेड करते हो, वो आपकी कौन सी लायबिलिटी मानी जाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मानी जाती है। क्योंकि प्रोपराइटर बिजनेस से क्या होता है, इंटरनली अटैच होता है। और इस तरह से जो ये कैपिटल आप प्रोवाइड करवाता है बिजनेसमैन, वो क्या करता है, इसको कभी ना कभी रिसीव करता है बिजनेस से, तो वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी है। और जो लायबिलिटी आप मान लो लोन है, अगर बैंक से आप क्या करते हो, लेते हो, आपको बैंक लोन सेक्शन करके देता है और आप जब बैंक को ये लोन की अमाउंट प्रोवाइड करवाते हो तो वो चीज़ आपके लिए क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आप लायबिलिटीज को एक तरह से और भी क्लासीफाई कर सकते हो, वो भी आपको मैं बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। तो लायबिलिटी के एक और तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, नॉन करंट लायबिलिटी और आप कह सकते हो करंट लायबिलिटी। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सभी कंसेप्ट नए हैं, बट आप यकीन माने बिल्कुल इजी से कंसेप्ट है। नॉन करंट लायबिलिटी आप कह सकते हो ड्यू आफ्टर 1 ईयर और मोर। अगर कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जिन्हें आप क्या करते हो, 1 साल के बाद आप पेड करते हो, तो वो लायबिलिटी आपकी कौन सी कहलाती है, नॉन करंट। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट और आपने बिल्डिंग परचेज करने के लिए बैंक से लोन लिया, स्टूडेंट्स अगर आपने बिल्डिंग परचेज करने के लिए बैंक से क्या लिया, लोन लिया, क्या आपके बिजनेस के लिए पॉसिबल है कि बिल्डिंग को परचेज करते हो तो आपको पता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप 1 साल में ही आप वो पैसे को प्रोवाइड करवा दो बैंक को, ये पॉसिबल नहीं होता। वो आप क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको प्रोवाइड करवाते हो बैंक को। तो ये इंस्टॉलमेंट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तो जब भी कोई आप लोन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो वो लायबिलिटी आपकी कौन सी बन जाती है, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर आप इसके मीनिंग की बात करें तो आप कह सकते हो डेट लायबिलिटी विच इज ड्यू आफ्टर 1 ईयर और मोर। तो वो वाली लायबिलिटी आपकी कौन सी कहलाती है, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर इसके बाद हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो आप कह सकते हो पेएबल विदिन 1 ईयर। तो स्टूडेंट ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही क्या करनी होती है, पे करनी होती है, उस लायबिलिटी को क्या बोला जाता है, करंट लायबिलिटी। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि राम क्या करता है, शाम से गुड्स क्रेडिट पे परचेज करता है, क्या करता है, क्रेडिट पे। तो गुड्स की जो अमाउंट है अभी राम ने शाम को पेड नहीं की, तो इस केस में राम की लायबिलिटी क्या है कि शाम को वो पेमेंट क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। तो इस केस में आपको एक नई टर्म्स जो मैंने पहले भी बताई थी, तो शाम यहाँ पे राम के लिए क्या माना जाता है, क्रेडिट। क्या अगर आप भी किसी पर्सन से गुड्स क्रेडिट पे लेते हो, क्या आप उसको 1 साल के अंदर अंदर अमाउंट प्रोवाइड नहीं करवाते? तो अगर आप 1 साल के अंदर नहीं करवाते, ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी से गुड्स क्रेडिट पे लेते हो तो आप ऑब्वियसली 1 मंथ, 2 मंथ और मैक्सिमम 3-4 मंथ में जो भी अमाउंट होती है अपने क्रेडिटर को क्या करवाते हो, प्रोवाइड करवाते हो। तो आप ये भी कह सकते हो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो किसका पार्ट रहते हैं बच्चे, नॉन करंट लायबिलिटी का। और जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो किसका पार्ट रहते हैं, करंट लायबिलिटीज का। तो आई होप दैट आपने समझा होगा लायबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है और करंट लायबिलिटीज क्या होती है।
तो स्टूडेंट आज आप इन्हीं टर्म्स पे काम करें, इन टर्म्स को अच्छे से समझें। इसके बाद मैं आपको एसेट्स का क्लासीफाई करके दूंगा कि एसेट्स क्या होती है, एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ